पापा आप यहाँ छुप जाइए। काव्या, पापा का फोन आया था, पापा आने वाले हैं, कुछ अच्छा सा बना लो। क्या तुम्हारे पापा आ रहे हैं? अरे हमने तुम्हारे पापा को कोई ठेका ले रखा है क्या कि यहाँ पे आके मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? अरे अगर उनको इतनी आदत है ना मुफ्त की रोटियां तोड़ने का तो जाके वृद्ध आश्रम है, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैंने इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो उनके लिए खाना भी बनाऊंगी। फिर जब भी उनका मन करता है तो मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं और उनके पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या? काव्या तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम नौकरानी हो इस घर की? हाँ, और अब पापा आ रहे हैं, 2-4 दिन रहेंगे, इसमें मना थोड़ी कर सकता हूँ। कसम से तुम्हारे पापा ना इतने बेशर्म है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी वो मुंह उठा के हमारे घर आ रहे हैं फिर से। और उनको थोड़ी सी शर्म आया है या बिल्कुल भी नहीं है? काव्या वो पापा हैं, उनका मन नहीं करता होगा क्या कि वो अपने बच्चों से मिलें? और हम भी उनके बच्चे हैं, हमारा भी तो उनके प्रति फर्ज बनता है ना कुछ। मुझे ना अच्छे से पता है तुम ना एक बेटे होने का ना पूरा फर्ज निभाते हो। अरे हर महीने उनको पैसे भेजते हो गांव में, तो उनके लिए उतना काफी नहीं है? और वैसे भी गांव के गवार है, तुमको गांव में रहने दो ना, और शहर के ना चकाचौंध से दूर ही रखो उन्हें, उतना ही अच्छा है। और अगर तुम्हारे पापा आ रहे हैं ना तो तुम उनसे मिलना, और मेरे से बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि मैं उनसे हेलो हाय नमस्ते कुछ भी करने वाली हूँ। और उससे भी अच्छा पता है क्या होगा कि तुम्हें अगर अपने बाप से मिलना है ना तो कहीं बाहर मिलो, और मेरी नजरों से तो ना उनको बहुत दूर रखो। अरे 2-4 दिन के लिए तो आ रहे हैं यार, कौन सा हमेशा के लिए रहने आ रहे हैं? और तुम भी ना एक ही बात की जिद बना के बैठ जाती हो। देखो धर्मेंद्र, मैंने ना ये चीज़ तुम्हें बहुत पहले ही क्लियर कर दी थी कि मैं उनको यहाँ अपने घर पे बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। अरे वो आते तो है 2-4 दिनों का बोल के, और फिर कब यहीं बस जाते मुझे खुद समझ नहीं आता है। और तुम्हारा क्या है? अरे तुम तो सुबह चले जाओगे अपना बैग उठा के, और फिर सीधा रात को 9 बजे आओगे, और फिर उसके बाद तुम्हारे बाप की खातिरदारी मुझे करनी पड़ेगी। और उनका क्या है? वो तो बस पूरा दिन चर्चा करते रहते हैं, बहू रानी ये दे दे, बहू रानी दवाई दे दे, बहू रानी खाना दे दे, बहू रानी चाय बना दे। अरे मेरे से सारे काम नहीं होते हैं उनके, और मैं उनके साथ नहीं रह सकती हूँ इस घर में एक साथ। तो प्लीज प्लीज तुमसे ना रिक्वेस्ट है कि अपने बाप को ना मेरे से बहुत दूर रखना प्लीज। काव्या तुम क्या बकवास करी जा रही हो? अरे पापा घर से निकल चुके हैं, आधे रास्ते में पहुंच गए होंगे, अब क्या फोन करके उन्हें वापसी भेजूं? अच्छा लगेगा? और मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, अगर 2-4 दिन के लिए कोई इंसान आ रहा है तो उसको वापस क्यों भेजना भाई? अरे हमारे पापा है वो। तो ठीक है, आने दो उन्हें, और उनको ऐसा जलील करूंगी ना कि जिंदगी भर फिर आने के लिए ना यहाँ पे 100 बार सोचेंगे। वाह बेटी वाह, क्या यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे? पापा आप यहाँ? हाँ पापा आ गए हैं, अब कर लो ना जलील। धर्मेंद्र, इसका मतलब इतनी देर से तुम जिस पापा की बात कर रहे थे वो मेरे पापा थे? देख लिया पापा जी, आपकी बेटी के अंदर मेरे माँ बाप को लेके कितना जहर भरा हुआ है। और पापा जी आप मुझे ये कहते थे ना कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहता। अरे आपकी ये बेटी मेरे को रहने कहाँ देती है? देख लो अब अपनी बेटी की असलियत खुद अपनी आंखों से, किस तरह से इसने मेरे परिवार को तोड़ के रख रखा है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? अरे बोल ना, क्या मैंने तुझे यही परवरिश दी थी कि शादी के बाद तू अपना घर तोड़ ले? दामाद जी, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए थे इसे। देखिए पापा जी, आप बड़े हैं, आप हाथ मत जोड़िए, अच्छा नहीं लगता ऐसे। और वैसे भी आपकी तो कोई गलती नहीं है इसमें, सारी गलती तो आपकी बेटे की है। और ऐसा भी नहीं है पापा जी कि मैंने इसको समझाया ना हो, मैंने इसको बहुत बार समझाया कि मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि जब बड़े घर में रहते हैं ना तो घर में खुशहाली होती है। लेकिन इसके कानों पे तो जो भी नहीं रहेंगे। अब आप ही बताइए ना पापा जी, अगर आपके बेटा बहू आपको घर से निकाल देंगे तो आप कहाँ जाएंगे? अरे मुझे तो आज अपने ऊपर शर्म आती है, कितना कामयाब होने के बाद भी मैं अपने माँ बाप को अपने साथ अपने घर पे नहीं रख पा रहा हूँ। सोच के देखिए, जब आप अपने घर वालों से अलग रहेंगे ना तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। हाँ बेटी, अब तू बता कि कल को अगर तेरे भैया भाभी मुझे घर से बाहर निकाल देंगे तो तुझे कैसा लगेगा? नहीं पापा, मुझे अच्छे से पता है कि भैया भाभी कभी ऐसा नहीं करेंगे। वो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपकी बहुत इज्जत करते हैं, और वो कभी भी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। लेकिन वो ऐसा करेंगे
अरे बुढ़ापे में मुझे घर से बाहर निकाल देंगे और मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगा। और जब तू चाहते नहीं ऐसा हो तो तू क्यों ऐसा कर रही है? बेटा हम जैसे कर्म करते हैं ना, हमें वैसा ही फल मिलता है। अरे आज तू दामाद जी को उनके माता पिता से अलग कर रही है, कल को तेरे भैया भाभी भी तो मुझे घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। क्या तूने सोचा कभी? दामाद जी आज जो आपने किया है ना, वो बिल्कुल ठीक किया है। और मुझे लगता है इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका यही था। जब इंसान के ऊपर बीतती है ना, तभी उसे पता लगता है। नहीं पापा, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे और मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। और धर्मेंद्र, तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गया जब बच्चे अपने माँ बाप को खुद से दूर करते हैं तो उनके दिल में क्या बीतती है, उनको कितना बुरा लगता है, कितना दर्द होता है। मुझे समझ आ गया, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और धर्मेंद्र, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आगे से ना मैं कभी भी तुम्हारे मम्मी पापा के साथ कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ना मैं इस घर को हमेशा जोड़ के रखूँगी, कभी भी टूटने नहीं दूँगी, आई प्रॉमिस। देखो बस मैं तुमसे इतना बोलना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये तुम्हारे पापा हैं ना, ठीक वैसे ही मेरे माँ बाप भी हैं। और एक औलाद होने के नाते ना हमारी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि अपने माँ बाप को कभी भी परेशान ना होने दें, उनका साथ दें, उनके बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए उनकी औलाद को। क्योंकि काव्या, जिस घर में माँ बाप नहीं होते ना, वो घर कभी खुशहाल नहीं होता। बाकी पापा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी बदौलत ही मैं इसको समझा पाया हूँ। बाकी पापा जी, अब आप आइए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, बहुत थक गए होंगे आप। और तुम जाओ फटाफट से पापा जी के लिए कुछ बना के लेके आओ। आइए पापा जी।